आज पापमोचनी एकादशी के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये पापमोचनी एकादशी है वो इतनी पवित्र है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है। ये पाप का मोचन करने वाली है, ये पाप को हरने वाली है और ये पापों का क्षय करने वाली है। और स्कंद पुराण में आता है, भगवान शिव पार्वती माता से वर्णन करते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री या कोई हीन वर्ण का मनुष्य, यहाँ तक कि राक्षस, दैत्य, असुर, दानव, कोई भी जो एकादशी का पालन करता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही एक ये एकादशी है आज, पापमोचनी एकादशी, जो सभी पापों का नाश करती है। तो आइए हम उसका महात्म्य, उसकी हम कथा सुनते हैं। तो ये जो कथा है ये भविष्योत्तर पुराण में कही गई है, जो भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। इसमें, इसके महात्म्य में भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे कि हे केशव, आमल की एकादशी जो कि अभी पिछले महीने में आई थी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी आई थी, अभी पिछली एकादशी जो थी, तो उसका वर्णन आपने मुझे कहा। अभी जो ये चैत्र मास की एकादशी है, आप इसका वर्णन करिए। तो चैत्र मास में एकादशी आ रही है, उसका क्या नाम है और उसका क्या वर्णन है। तो ये जो एकादशी है वो कृष्ण पक्ष में आती है, पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के। तो इसका युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से वर्णन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, बहुत वर्ष पहले लोमहर्ष ऋषि ने राजा मानधाता को इस पापमोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी, और इस एकादशी व्रत के पालन से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अनेक प्रकार के बुरे अनुभव जो होते हैं उनसे भी मुक्त होकर वो अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। लोमश ऋषि कहने लगे, बहुत पहले देवताओं का जो कोष अध्यक्ष कुबेर हैं, वो बहुत ही अतिशय सुंदर था और उसका एक उपवन था जिसका नाम था चैत्ररथ। चैत्ररथ नाम का एक उसका मनोहर सा बाग था, उपवन था, और विशेष करके पूरे वर्ष भर बसंत ऋतु के जैसा उसमें वातावरण रहता था। इसीलिए वहां पर स्वर्ग की कन्याएं, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व हमेशा विहार करने के लिए आया करते थे। विशेष करके देवराज इंद्र और अन्य देवता भी वहां आकर आनंद और प्रेम का आदान प्रदान करते थे। उसी बाग में, उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक अप्सराएं आया करती थीं, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही मेधावी थे। उनका नाम भी मेधावी था, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। तो एक बार मंजू घोषा अप्सरा ने सोचा कि मैं उनकी तपस्या भंग करूंगी। उसने निश्चय किया कि मैं उन मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करूंगी। तो उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही एक कुटिया बना ली और वहां रहकर वो बहुत ही मधुर स्वर में गायन करने लगी। हाँ, तो उसी समय शिवजी जी का जो शत्रु है कामदेव, वो शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतने का प्रयत्न करने लगा। तो शिवजी ने तो कामदेव को एक बार भस्म कर दिया था। तो कामदेव को उसका क्रोध था शिव जी के ऊपर, तो उनका प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव जो है ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया। क्योंकि वो उसको शिव जी से प्रतिशोध लेगा, क्योंकि शिव जी ने उसको भस्म कर दिया था बहुत पहले। तो मेधावी ऋषि जो च्यवन महर्षि के आश्रम में वास करते थे, कामदेव जब उसके शरीर में, मेधावी शरीर ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया, तो कामदेव जैसा ही उसका शरीर दिखने लगा, मेधावी ऋषि बहुत ही सुंदर दिखने लगे। और उसी समय जो काम से आसक्त मंजू घोषा जो अप्सरा थी, वो वहां पर आई, और मेधावी ऋषि के अंदर ऑलरेडी कामदेव प्रवेश कर चुका था। तो वो काम से घायल थे और शिवजी की उपासना का उनको स्मरण हो गया। विस्मरण हो गया मतलब वो पूरी तरह भूल गए कि मैं शिव भक्त हूं और ये सब नहीं करना है। तो वो कामदेव से पूरी तरह काम से घायल हो गया और उधर अप्सरा ने उसको फिर अपने वश में कर लिया। तो इस प्रकार वो स्त्री का संग करने लगे। तो स्त्री के संग में उन्होंने दिन रात रहना शुरू कर दिया, ये जो मंजू घोषा है उसके संग में।
तो इस प्रकार बहुत वर्षों तक उन्होंने काम क्रीड़ा में अपना समय निकाल दिया इस मंजू घोषा के साथ। और जब बहुत समय के बाद मंजू घोषा ने जाना कि ये मेधावी ऋषि का पतन हो चुका है, तो अब उसको स्वर्ग लौट जाना चाहिए। जो प्रणय में मग्न हैं, जो रति में मग्न हैं ऋषि, उनसे वो कहने लगी, हे ऋषिवर, कृपया मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दीजिए। इस पर मेधावी ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, आज संध्या को तुम मेरे पास आई हो, आज रात यहाँ पर रुक जाओ और सुबह लौट जाना। मंजू घोषा इस तरह कुछ और वर्ष वहां रही और इस तरह 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन का समय बीत गया। परंतु ऋषि के लिए केवल वो अर्धरात्रि के समान था। जब पुनः स्वर्ग की अनुमति लेने लगी तो ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब तो प्रातः हो रही है, सुबह होने लग रही है, तो मेरी जो सुबह की प्रातः विधियां हैं तुम उसको पूरा होने के बाद जाना। अप्सरा हंसते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, प्रातः विधि को आपका और कितना समय लगेगा? अभी तक आपकी तृप्ति नहीं हुई? मेरे संग में आपने कितने वर्ष गुजारे हैं? कृपया समय का कुछ तो ध्यान करिए। ये शब्द सुनते ही मेधावी ऋषि वर्षों की गणना करने लगे और बोले, अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने? हे सुंदरी, तुम्हारे साथ रहकर मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही नाश कर दिया है। ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मंजू घोषा को शाप दे दिया उन्होंने। वो बोले, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे साथ एक पिशाचनी जैसा व्यवहार किया है, जाके तुम पिशाच बन जाओ, पिशाचनी योनि में चली जाओ। जैसे ही ऋषि से शाप मिला मंजू घोषा को, तो मंजू घोषा कहने लगी, हे द्विजवर, कृपया ये कठोर शाप आप अपना वापस ले लीजिए। आप मेरे साथ बहुत समय तक रहे हैं, हे स्वामी, कृपया दया कीजिए। तो जब वो इस तरह से वो गिड़गिड़ाने लगी, माफी मांगने लगी, तो मेधावी ऋषि कहने लगे, हे देवी, मैं अब क्या करूं? तुमने मेरी जो तप की शक्ति है, जो मेरा तप का धन है, वो सबका नाश कर दिया है। फिर भी इस शाप से मुक्त होने का उपाय सुनो। जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उस दिन इस एकादशी व्रत का कठोर पालन करने से तुम इस पिशाच योनि से बाहर आ जाओगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट आए और अपने पतित पुत्र को देखकर च्यवन ऋषि को बहुत दुख हुआ कि उनका पतन हो गया है। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? एक स्त्री के लिए तुमने अपनी तपस्या नष्ट कर दी, अपना ही नाश कर लिया। इस पर मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने दुर्भाग्य से एक अप्सरा का संग करके बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप का योग्य प्रायश्चित बताइए, मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूं। तो उनके पश्चाताप भरे ऐसे वचनों को सुनकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी, उसके व्रत का पालन करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। उत्साह और कठोरता से ऐसा सुनने के बाद उत्साह और कठोरता से मेधावी ऋषि ने इस व्रत का पालन किया और वो सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा को भी उन्होंने बताया था ना कि आप पाप मोचनी एकादशी का पालन करना, तो वहां उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण रूप से पालन किया। तो पालन करने से वो अपने पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गई और वो अप्सरा के रूप में स्वर्गलोक को चली गई। ये कथा कहने के बाद लोमश ऋषि मानधाता राजा को कहने लगे, हे प्रिय राजन, केवल इस व्रत के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक एकादशी के महात्म्य पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई महात्म्य को सुनता भी है या पढ़ता भी है तो उससे 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। और ये जो पाप मोचनी एकादशी है, इसका फल तो इतना अधिक है, सर्वश्रेष्ठ एकादशी कहलाती है, क्योंकि ये सभी प्रकार के पापों से, जैसे कि भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान करना मतलब इंटॉक्सिकेशन,
इलिसिट सेक्स, पर स्त्री संग और यहाँ तक कि गुरु पत्नी का संग करना, ये सब बड़े बड़े पातक का भी नाश हो जाता है। तो जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो हम सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही श्रद्धापूर्वक एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के पालन के लिए हमें सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। दिन में उपवास रखना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं हॉस्टल में जिनको वो फैसिलिटी नहीं होती है उपवास करने की, वहाँ पर कुछ भी फ्रूट्स आदि आदि अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और वो एकादशी महात्म्य को सुने या पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें जितना भी पॉसिबल हो, तो उनको जरूर उसका फल प्राप्त होता है। अदरवाइज यदि आपको ऐसी विषम परिस्थिति नहीं है तो आप सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। कि स्कंद पुराण में बताया गया है, भगवान शिव ने स्वयं पार्वती माता से कहा है कि जो भी कोई एकादशी का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।